प्रकार का भी विवाद आपको देखने को मिला होगा कि किसी का जो निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन में आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो है झोपड़ी बना लेता है, घर बना लेता है। अब जो ज़मीन का मालिक है, अब उनका तो वो ज़मीन है, इनके पास ज़मीन का खतियान है, इनके पूर्वज का ज़मीन है, इनके दादा परदादा का ज़मीन है। लेकिन इस पर जो है कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर क्या किया, झोपड़ी जो है बनाकर अब रहने लगा। अब इनको ज़मीन मालिक को, जो ज़मीन का मालिक है, ज़मीन मालिक को इसको हटाने का पावर ही नहीं है। मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं हटा सकते हैं। पावर कहने का मतलब अधिकार तो है, कानूनी अधिकार है, लेकिन ये जबरन जाकर उसके साथ नहीं मारपीट कर सकते हैं। नहीं, अगर मान लेते हैं उसका झोपड़ी हटाने जाएंगे, वो सब जो है इनके ऊपर अगर हावी हो गया, ठीक है, मैंने इन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि कोई भी अगर निजी ज़मीन है और निजी ज़मीन पर अगर कोई भी मकान बना हुआ है, ठीक है, और वो झोपड़ी बना ले या अन्य कोई भी मकान बना ले, ज़मीन मालिक का अपना अधिकार है। अब सरकार ने भी उनको अधिकार दे दिया। यानी आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी का जो निजी ज़मीन है ना, निजी ज़मीन पर अगर कब्जा कर लिया और उसके बाद अगर उसमें अगर झोपड़ी बना ले या घर बना ले, ठीक है, झोपड़ी हो, मकान हो, तो उसमें क्या होता है, कानूनी अधिकार दे दिया जाता है। कानूनी अधिकार, तो कानूनी अधिकार कैसे दिया जाता है कि नहीं, ऐसा व्यक्ति है, इसके पास ज़मीन नहीं है, इसके पास मकान बनाने के लिए घर नहीं है, तो सरकार के द्वारा उनको ज़मीन का जो है पर्चा दे दिया जाता है और पर्चा के आधार पर वो जो ज़मीन है उसका दावा वो करेंगे। यानी पर्चा के आधार पर ज़मीन का मालिकाना हक का दावा वो करते हैं। अब सरकार के द्वारा दे दिया गया है तो पर्चा, मालिकाना हक क्या, पर्चा दे दिया गया, आपको बोला कि नहीं रहिए, कोई नहीं हटाएगा, ज़मीन मालिक कुछ नहीं कर पाएगा। और सही बात है, ज़मीन मालिक कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़मीन मालिक बहुत कुछ कर लेगा। ये अगर आप समझेंगे तब आप जानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये किसको दिया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार का जो ऐलान है, सरकार का जो, यानी किसी के निजी ज़मीन पर जो अगर कोई भी घर बना लिया है, झोपड़ी बना लिया, तो सरकार का क्या ऐलान है कि ठीक है, आप जो है ना उसको खाली करवा सकते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति को पर्चा मिला है, अगर वो पर्चा लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, मतलब वो योग्य ही नहीं था। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं मुकेश नाम का व्यक्ति है। अब मुकेश जो है, मुकेश का ये घर है, मुकेश का घर है, लेकिन मुकेश ने क्या किया कि ज़मीन का पर्चा बनवा लिया। अब पर्चा भी कट गया उसका, लेकिन मुकेश के पास पहले से ज़मीन है। यानी मुकेश के पास जो है ना पहले से ज़मीन है, पहले से ज़मीन है, या मुकेश के पिता का ज़मीन है, मुकेश के पिता का भी ज़मीन है, पिता हो या माता हो, है ना, माता का ज़मीन है। तो अब कोई भी मान लेते हैं आपका पिता माता के पास ज़मीन है, आपके पास ज़मीन है, फिर आप पर्चा बनवा लिए और पर्चा ये कहता है कि नहीं, हुए उसको बनाना जिसको भूमि है ही नहीं। सरकार के द्वारा जो ऐलान किया गया कि देखें पर्चा तो उसी का बनेगा जिसके पास भूमि है नहीं। अगर मान लेते हैं जिसके पास भूमि है, कानूनी तौर पर उसका पर्चा नहीं बनेगा। तो अब अगर मान लेते हैं ऐसा होता है, ठीक है, जो पर्चा व्यक्ति बनवाया ना, गलत तरीके से बनवा लिया, तब जिनके पास ज़मीन का खतियान है, जिनके पास हो सकता है ज़मीन की रजिस्ट्री हो, जो भी आपके पास कागजात है, जिस आधार पर ज़मीन का आप मालिक कहलाते हैं, उस आधार पर आप दावा करेंगे। और दावा करेंगे ना, कोई गलत तरीके से अगर आपके ज़मीन का एक तरह से पर्चा कटवा लिया है, तो आप उसको रद्द करवा पाएंगे, कैंसिल करवा पाएंगे। अब देखें ये दावा आपका किस प्रकार से होगा। मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, ज़मीन कब्जा करके अगर घर बना लिया है और घर को तोड़ने वाली बात है, घर को हटाने वाली बात है, तो ये अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है, ये अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो अगर ये अधिकार सिविल कोर्ट को है तो आपको क्या करना, अपने सिविल कोर्ट में जाना है,
एक अच्छे वकील से संपर्क करना है और उसके बाद जो है और वहाँ पर जाएंगे, मान लेते हैं जो भी सिविल लॉयर हैं उस विभाग के वकील हैं उनसे संपर्क करेंगे और वो आपकी बातों को जो है यानी आप जो जज साहब हैं उनके तक ले जाएंगे, मामला कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक है, आपका विवाद जो है उसको दर्ज किया जाएगा, उस व्यक्ति को कोर्ट से नोटिस भेजा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया। पर्चा जो आप बनवाए हैं, ये जो कोई भी अगर गलत तरीके से, इसका मतलब है कि आप फ्रॉड है। जब कोई गलत कार्य कर लेता है और वो कानून की नज़र में गलत है, कानून की नज़र में एक तरह से नज़र में अगर कोई भी आप गलत कार्य कर लेंगे, कोई जाली डॉक्यूमेंट ही बना लेंगे, कानून की नज़र में अगर जो है वो गलत है ना, तो इसका मतलब है कि वो सीधी सी बात, और आप पर आरोप लग गया, आपने वो दस्तावेज तैयार करवाया है, कि इसका मतलब ये लगता है कि नहीं आप जो हैं फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं, आप एक गलत आदमी हैं। तो अब ये तो कानूनी तौर पर ये स्पष्ट होता है देखने से कि भाई ये जो मामला है, इस मामले को अगर सही तरीके से देखा जाए, इस मामले को अगर सही तरीके से जांच पड़ताल किया जाए तो होगा क्या। यहाँ पर सबसे पहले होगा ये कि कानूनी जो अधिकार है, मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति का जो कानूनी अधिकार है, उस अधिकार की अगर यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले, तो अब वो अधिकार मांगने के लिए कोर्ट तो चला गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो खुद अधिकार की बात कर रहा था दस्तावेज के आधार पर, वो तो फर्जी कागजात बनवा लिया। अगर वो कागजात फर्जी है, वो एक तरह से योग्य नहीं था, एलिजिबल नहीं था, फिर भी उन्होंने कागजात बना लिया, तो इस तरह का अगर विवाद होगा तो मुकेश केस कभी नहीं जीत पाएगा। यानी जमीन मालिक, मान लेते हैं ठीक है, सरकार वैसे परिवारों को जमीन का पर्चा देती है जो आज से नहीं, एक तरह से लंबी समय से कब्जे में है ना, कब्जे में है, और यानी सरकार उसको बंदोबस्त करती है और वो भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है, जीवन यापन रहने के लिए उसके पास कहीं भी कोई जमीन नहीं है। तो सरकार का कहना है कि हम आपको अधिकार देते हैं, किसी के निजी जमीन में भी अगर आपका घर है तो भी उसका अधिकार दे देंगे हम, वो जमीन मालिक नहीं हटा पाएगा लंबे समय से अगर आप हैं तो, और इसकी जांच अधिकारी करेंगे। उसके बाद ये होता है कि ठीक आप सरकारी जमीन पर भी हैं, अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा भी जमीन उनको बंदोबस्त करके दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह को खाली कराना बेहद जरूरी होता है, तो सरकार का एक तरह जो है सरकार के द्वारा जो है ये भी प्रस्ताव रखा जाता है कि हम आपको जमीन जो है अलग जगह पर देते हैं, मकान बना कर देते हैं, आप यहाँ से हट जाइए। तो ये पूरा प्रक्रिया है। अगर आपका निजी जमीन जो है, अगर उसमें किसी ने झोपड़ी बना लिया है ना, तो कानूनी तौर पर आप जो है उसको खाली करवा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति गलत तरीके से बना लिया है तब तो और उसके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं। इसीलिए आपका भी कहीं पर कोई निजी जमीन है और जो जमीन कागजात बनाया है वो गरीब नहीं है, उसके पास और भी जमीन है, खेती करने के लिए भी जमीन है, तो आप भी इस तरह का स्टेप लेकर उसको अपने जमीन से हटा सकते हैं और अपना जमीन को जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कानूनी तरीके से करना ज़्यादा सही है। अगर आप मान लेते हैं लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे और किसी प्रकार का कोई घटना घटेगा तो फिर आपको भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।